सुप्रभात। मैं टीकाराम साहू प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, वायु संस्थल जोरहाट असम। हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय से संबंधित अध्याय 1 सूर्य के पद को जानने वाले हैं। सूर्य के पद जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। ये उनके युवावस्था का छवि चित्र है, ये उनके वृद्धावस्था का छवि चित्र है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। इनके जो जीवन काल है, अर्थात कहा जाए जीवन काल, तो 105 वर्ष का था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके बारे में जान लेते हैं। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि इनका जन्म स्थल मथुरा उत्तर प्रदेश के पास रुणकता ग्राम में हुआ था, जिसके रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में हुआ था। ये 2 मान्यता है इनके जन्म के संबंध में। दोनों ही सही हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं हुआ एक, ठीक। 2 मान्यता है तो दोनों को हम सही मानेंगे। इनकी मृत्यु के संबंध बताते हैं। इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पालसोले ग्राम में हुआ था। सूरदास के संबंध में एक पंक्ति है, उनके बारे में चर्चा बहुत ही आवश्यक है। इनको याद कर लेना, बहुत ही अच्छी है। सूर सूर तुलसी ससी और गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी इसका अर्थ हुआ सूर सूर तुलसी ससी। देखिए यहाँ पर सूर सूर यमक अलंकार भी है। एक शब्द 2 बार आया हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है सूर्य, दूसरे का अर्थ है सूरदास, है ना। तो हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य माना जाता है। और शशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को चंद्रमा माना जाता है। उड़गन मतलब होता है तारा। तारा माना गया है केशवदास। ये केशवदास जी हैं, इनको हिंदी साहित्य जगत के तारा माना गया है। अब के कवि खद्योत यानी कि होता है जुगनू। तो अभी के जितने भी कवि होते हैं वो जुगनू समान इधर उधर चमकते रहते हैं, इस प्रकार से माना गया। यानी ये हिंदी साहित्य जगत में, काव्य जगत में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास जी के बारे में देखते हैं हम। इनके बारे में इन्हें कहा जाता है ये जन्मान थे। अब जन्मान होने के विषय में भी मतभेद हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्म से अंधे थे और कुछ विद्वानों का मानना है कि जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। तो ये पूरी तरह से अभी तक एक मत नहीं हुए हैं, इसमें मतभेद होने लगा है, तो इसे हम जन्मान ही कहेंगे, ठीक है। प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के समीप गौ घाट में रहते थे। वहीं पर श्रीनाथ मंदिर में भजन किया करते थे। तो वहाँ पर सुप्रसिद्ध भी हो गए थे, सभी लोग जानने लगे थे। तो वल्लभाचार्य जी भी उनसे आकर्षित हुए, उनसे भेंट हुई और उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए, उसे दीक्षा दिए, यानी कि अपना शिष्य बना दिए और उन्हें श्री कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिए, है ना। इसलिए और सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी जो कविता में भाषा होती है वो ब्रज भाषा निखरा हुआ रूप रहता है। ब्रज भाषा प्रमुख रूप से है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली।
तो हम जो पाठ में पढ़ने जा रहे हैं 4 पद, वो सूरसागर के भ्रमर गिज प्रसंग से ही लिया गया है ना। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियाँ और उद्धव के बीच वार्तालाप जो हुए हैं उन्हें बताया गया है। और चारों पद जो पद दिए हैं, चारों पदों में गोपियाँ ही अपना तर्क और व्यंग कसती हैं, वे ही बातें करती हैं। उद्धव जी उसमें शांत रहते हैं, क्योंकि इस पदों में भी शांत ही रहे हैं। जो उनको बोलना था इनसे पहले वो बोल चुके थे, योग संदेश के बारे में जो बोलना था बोल चुके थे। अब इनकी बारी है, तो चारों पदों में ये ही बोलते हैं, ये सुनते हैं और श्री कृष्ण जी उसके अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रहते हैं। तो उद्धव जी क्या समझाए थे? वो निर्गुण ब्रह्म और योग संदेश का उपदेश दे के आए थे। श्री कृष्ण के कहने पर ही वो उपदेश दे के लाए थे। देखिए, श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे। मथुरा जाने के बाद अब जब आने को हुआ तो वो खुद नहीं आए, वो उद्धव जी को भेज देते हैं कि जाओ गोपियों को समझाओ कि वो प्रेम मार्ग में न पड़े और ज्ञान मार्ग से, योग साधना से वो ईश्वर की प्राप्ति करें। इस प्रकार से वो समझाने के लिए आए थे। लेकिन गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग को नहीं पसंद करती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। वो प्रेम मार्ग में दृढ़ विश्वास करती हैं। उन्हें कोई कितना भी समझा ले, वो दृढ़ निश्चय के साथ प्रेम मार्ग में ही रहेंगे, कृष्ण प्रेम में ही डूबे रहेंगे। इस प्रकार उसका विश्वास रखते हैं। तभी वहाँ पर एक भौरा आता है, भ्रमर, ठीक है, और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और इन भौरों के माध्यम से ही गोपियाँ क्या करती हैं? व्यंग कसती है, उद्धव को व्यंग बाण छोड़ती है, व्यंग कसती है, ताना मारती है, ठीक है। भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को वो बोलती है। इस प्रकार जो गोपियाँ भी अपना तर्क दे करके कृष्ण को पाने का हर संभव प्रयास करती है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के विरह उनसे सही नहीं जाती है ना। चलिए पद देखते हैं हम। ये देखिए, ये श्री कृष्ण जी हैं, ये उनके मित्र उद्धव जी, ये उद्धव जी हैं, ये गोपियाँ हैं सभी। उद्धव उपदेश दे रहे हैं, है ना। कौन सा उपदेश? योग संदेश, अपने ज्ञान मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर भौरा भ्रमर आ जाता है और इन्हीं को संबोधित करते हुए गोपियाँ उद्धव को कहती है। चलिए पहला पद देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस प्रकार से पद है। और पदों का अर्थ जानने से पहले हमें शब्दों का अर्थ बहुत आवश्यक, शब्दों का, पदों का अर्थ जानना होगा, तभी हम इसकी व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो शब्दार्थ लेते हैं कठिन शब्दों का। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। अपरस, अपरस यानी दूर, अछूता। किससे दूर है? स्नेह, स्नेह यानी स्नेह, प्रेम। तगा यानी कि धागा, बंधन। तो प्रेम के धागे से, बंधन से अपरस पूरी तरह से अछूता है, दूर है। नाहिन, नाहिन यानी कि नहीं, मन का मन, अनुरागी, अनुरागी मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ। तो इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि बाद में बताऊंगा, चलो अभी पहले अर्थ देख लेते हैं। तो ये होगा इतना। पुरेनी पात, पुरेनी पात यानी कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जैसे जल के भीतर रहते हैं। तारस, रस नहीं, उसके जल की बूंदे। देह न, देह यानी कि शरीर। न दागी, दागी यानी कि दाग, धब्बा, है ना। ज्यो जल माह, माह यानी कि में, है ना। गागरी यानी कि मटका। बूंद, पानी की बूंद, ताको लागी। प्रेम नदी यानी प्रेम रूपी नदी। पाँव, पाँव मतलब पैर। बोरियो यानी कि डुबोया। दृष्टि यानी उसकी नजर। रूप,
कृष्ण जी का रूप परागी यानी कि मोहित होना। अबला यानी कि असहाय, कमज़ोर। भोरी यानी कि भोली भाली, और गुड़ यानी गुड़। पागे मतलब लिपटी हुई, पागे यानी कि लिपटी हुई। तो ये हो गया शब्दार्थ। अब इसका अर्थ हम जानने वाले हैं, है ना। तो देखिए इसमें ये कौन बोलते हैं, इसमें बोलते हैं गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। बोलते हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अति भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? व्यंग रूप में कहते हैं ना, अप्रस रहत स्नेह तगात, तगा प्रेम के बंधन से तुम उससे दूर रहे, प्रेम के बंधन से तुम दूर हुए, और ना ही तुम्हारा मन प्रेम में डूबा हुआ है। क्या नाम है, तुम कृष्ण के पास रहते हैं, उसके निकट रहते हो, फिर भी तुम उनके प्रेम के बंधन से दूर हो, तो बहुत भाग्यशाली हो। और तुम्हारा मन भी उनके प्रेम में डूबा हुआ नहीं है, यानी इससे बड़े भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। अब उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है पुर इन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता, देखिए जिस प्रकार जब कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल की बूंदे उसमें नहीं पड़ती, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं रहता, रस इसमें पानी की बूंदे उसके शरीर पर नहीं पड़ते और कुछ दाग धब्बा नहीं होता। जो जल महा तेल की गागरी, और जिस प्रकार जल में तेल की गागरी डुबा देने से उसे बूंद न ताको लागी, उसमें एक बूंद भी नहीं लगता है। अब कैसे देखिए बता देता हूँ। इसमें हम ये अंदर नहीं, तेल एक गागरी है, तेल में इसके बाहरी परत पर हम तेल चुपड़ देंगे, लगा देंगे। अब इसके बाद इसमें नदी में डुबोएंगे, तो नदी में इसमें इस बाहरी क्षेत्र में एक बूंद भी इसमें पानी नहीं लगेगा, उसी प्रकार बोल रहा है ना। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पार न बरियो। ठीक है, प्रीति नदी यानी कि प्रेम रूपी नदी में तुम पैर तक बोरे नहीं हो, डूबे हो नहीं हो। ठीक है, उसके पास रहते हुए भी, प्रेम नदी के पास रहते हुए भी तुम उसमें पैर नहीं डूबे हो। दृष्टि, और न ही तुम्हारी दृष्टि रूप, किसके रूप? श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हुई है। उनके इतने निकट रहते हुए भी तुम उसके सौंदर्य पर, उनके रूप पर मोहित नहीं हुए हैं, उनके प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डूबे हो, तो इतने भाग्यशाली हो। इस प्रकार से प्रेम के रूप में ताना कसती है। सूरदास जी कहते हैं अबला हम भोरी, हम तो अबला कमजोर भोली भाली गोपियाँ हैं। जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपटी होती है और उसके रस का पान करते समय करने के लिए अपना प्राण भी त्याग देती है, उसी प्रकार भी हम गोपियाँ हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। चाहे हमारे प्राण भी क्यों न चले जाए, हम उससे अलग नहीं होंगे। इस प्रकार से वो गोपियाँ उद्धव जी को कहती है ना। आगे देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहते होती गुहार जिते तय, और तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना रही। इस प्रकार अब चलिए शब्दार्थ इसका देख लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की यानी मन की जो बातें हैं जो श्री कृष्ण से करना चाहती है, और मन में ही मांझ यानी कि में अंदर मन में ही रह गई है।
कहिए जाए कौन पै उधो। हे उद्धव, अब आप ही बताइए, आप ही कह दीजिए कि हम किससे जाकर कहें। और ये ऐसी भी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो किसी से कही भी नहीं जा सकती, ना ही परत कही, ना ही किसी से ये कही जा सकती है। अवधि, अवधि यानी कि समय, अगर ये बड़ी मात्रा होता है अवधि भाषा हो जाता है। और ये अवधि का मतलब है समय। आधार, आधार। आस यानी कि आशा, उम्मीद। आवन की यानी कि आने की, है ना, आने की उम्मीद के आधार पर ही इतने अवधि तक, इतने अवधि तक क्या करते रहे, तन मन, तन मन की बिथा, बिथा यानी कि दुख कष्ट सहती रही, है ना, सहती रही। आगे देखते हैं। अब इन योग संदेश, योग संदेश नहीं, योग संदेश सुनी सुनी बिरहनी, बिरह, बिरह यानी बिछोड़ने का दुख, बिरहिनी यानी कि जो दुख को सहते हैं, दही यानी कि और भी बढ़ गई, जो दुख है वो और भी बढ़ गई। चाहती होती, होती मतलब होता है थी, है ना। गुहारी यानी जहाँ से रक्षा के लिए पुकारते हैं। जितई ते, जहाँ से, उततय वहाँ से। धार, धारा, किसकी धारा, योग की धारा, योग की धारा वही बहती चली आ रही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, धीर यानी कि धैर्य, धरहि यानी धरना रखना। मर्यादा यानी कि मर्यादा प्रतिष्ठा। न लही, लही मतलब नहीं रही नहीं रखी, है ना। तो चलिए आप इसके बारे में दें। गोपियाँ इस पद में कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, है ना। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे मन की जो बातें हैं वो मन में ही रह गई है। कृष्ण जी ने हमसे वादा किया था कि वो आएंगे करके, तो उसी की उम्मीद में हम थे और उनके बहुत सारे बातें करना चाहते थे, लेकिन वो बातें मन में ही रह गई। हे उद्धव, अब आप ही बता दीजिए ये बातें हम किससे कहें। और ये ऐसी बातें हैं जो किसी से कही भी नहीं जा सकती, है ना। हमारे मन में इतने दिन अवधि आधार आस आवन की, आने की जो हमारे अंदर उम्मीद थी, आशा थी, जगी हुई थी, उसके आधार पर ही हम इतने अवधि तक तन मन की व्यथा सह रहे हैं, है ना। उनके आने की उम्मीद है, इसलिए हम इतने अवधि तक हम तन मन में जो दुख है बिछोड़ने का वो सह रहे हैं, सिर्फ आने की उम्मीद पर। अब आप क्या कर रहे हैं, इस उम्मीद को तोड़कर जो संदेशों बार बार हमें सुना रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। तो हमारी जो विरह है, दुख है बिछोड़ों का, वो बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। चाहते थी, चाहते होती, हम चाहते थे, जहाँ से हम गुहार चाहते थे वहीं से योग की धारा बह रही है ना। अगर योग की धारा कहीं और से बहती तो हम क्या करते, वहाँ से गुहार लगा चाहते थे, कृष्ण श्री कृष्ण के पास गुहार करने चले जाते। लेकिन अब योग की धारा जो है वहीं से बहती आ रही है, जहाँ से हम गुहार करते थे। उततय धार बही, जहाँ से हम गुहार करना चाहते थे वहीं से ये योग की धारा बहती आ रही है। अब सूरदास जी बोले कि अब आप ही बता दो, जो श्री कृष्ण की जो मर्यादा है, प्रेम की मर्यादा है, वो नहीं लही है, तो हम धीरे धैर्य कैसे रखें, किस प्रकार से हम धैर्य बना कर रखें, ये बता दो। इस प्रकार से ये में पद में कहा गया है, ठीक है। आगे, हमारे हरि हारिल के लकरे, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवे ककरी। सो तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। चलिए हर देखते हैं। हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी, हारिल
एक पक्षी है, ये पक्षी हारिल इसका नाम है, पक्षी का नाम, की लकड़ी, लकड़ी नहीं लकड़ी। तो ये ऐसा पक्षी है जो ये लकड़ी को हमेशा अपने पंजों पर दबा के रखती है, ये इन्हें छोड़कर नहीं जाती, या तो उड़ती है या लकड़ी दबा कर रखती है। इन्हें कहा भी जाता है ये जो पक्षी होता है वो ज़मीन पर पैर नहीं रखते, हमेशा इसे लकड़ी पर दबा कर रखते हैं। तो हमारे हरिल, हमारे श्री कृष्ण जी इस लकड़ी की भांति है, हारिल की लकड़ी की भांति है। अब हारिल कौन हुआ फिर? हारिल हुए गोपियाँ। तो गोपियाँ जिस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम को अपने बांधे रखी है, श्री कृष्ण को बांधे रखी हैं, पकड़ रखे हैं, किस प्रकार से? जिस प्रकार हारिल के पक्षी इस लकड़ी को पकड़ के रखे हैं, उसी प्रकार गोपियाँ प्रेम, श्री कृष्ण जी के प्रेम को अपने अंदर पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो है गोपियाँ हैं और ये लकड़ी जो है श्री कृष्ण जी है ना। अब आगे बोलते हैं, मन क्रम वचन नंदन और, मन से है ना, क्रम यानी कर्म से, वचन से, नंद नंदन और, नंद यानी नंद जी, नंदन यानी बेटा, नंद का बेटा यानी कि श्री कृष्ण जी, और यानी कि हृदय है ना, यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी यानी पकड़ी। तो गोपियाँ क्या कहती है कि हम अपने मन, कर्म से, वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण नंदन के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा के रखे हैं, उन्हें दृढ़ निश्चय करके अपने अंदर समा कर रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, उसे हम किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये पक्षी जो है इसे छोड़ना नहीं चाहते, उस पर हम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, निसी मैंने रात में, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा का नाम ही हम जकरी यानी रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, है ना। सुनत जोग लागत है अवसर, और ऐसे में जब हम जोग यानी जोग संदेश को सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमें कोई कड़वी ककड़ी मिल गई हो। ज्यों कड़वी ककड़ी, ककड़ी यानी ये ककड़ी है, मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाने से सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई ककड़ी ऐसे होते हैं जो कड़वी निकल जाती है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उसी में बोलते हैं कि जब हम इस तरह से हम कर रहे हैं तो ऐसे में जब हम जोग संदेश को सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमें कोई कड़वी ककड़ी मिल गई है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना। सो तो व्याधि हमको ले आए, सु यानी वह, है ना, व्याधि यानी कि पीड़ा, रोग, दुख, हमको ले आए, सो तो उसमें भी आपने वह, ठीक है, हमारे लिए ऐसे व्याधि लेके आए हैं, ऐसे रोग लेके आए हैं, ऐसे पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु लेके आए हैं जो हमने कभी देखी है न सुनी है न हमने कभी करी है, भोगा है। ऐसा हमारे लिए अब व्याधि लेके, रोग लेके आ गए हैं। यह तो सूर्य नहीं ल सौपोती नहीं यानी उनको सपो, यह जो आप व्याधि लेके आए हैं ना योग संदेश का, ये योग संदेश आप उनके लिए लेके जाओ जिनका मन चक्री चंचल मन है, जिनका मन चंचल है, अस्थिर है, उनके लिए आप ये योग संदेश लेके जाओ। हमारा मन तो स्थिर है, सिर्फ दृढ़ निश्चय से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए हैं, उसमें डूबे हुए हैं, उसे छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते, स्थिर है। आप ये जो ज्ञान का जो योग संदेश का जो लेके आए ना, आप उनको दो जिनका मन चंचल है, अस्थिर है। ठीक है, हरि है राजनीति बढ़िया है, समुचित बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़े बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, पर हित दौलत जाए, अब अपने मन फिर पाई है, चलत जूहूते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाए सताए।
ठीक है, अब पढ़ी आए यानी कि सीख आए। हरि यानी श्री कृष्ण जी। यहाँ पे है मधुकर। मधुकर यानी होता है भ्रमर, भौरा, लेकिन यहाँ पर उद्धव को मधुकर कहा गया है। क्यों? क्योंकि भौरे के माध्यम से ही उद्धव को ये बातें खाती है, इसलिए उद्धव। समाचार यानी कि सब हाल चाल। अति चतुर होते पहले ही पहले सब, अभी तो सब जो कठिन सब उतना नहीं है। होते यानी कि थे। और जो संदेश पठाए भेजा, पठाया यानी कि भेजा। परहित यानी कि दूसरों की भलाई। डोला धाय यानी घूमते फिरते थे, दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे। अपने मन फिर पाए, अपने मन फिर से पालेंगे वो। आपुन यानी कि स्वयं, खुद। सताया यानी सताया जाए। चलो इसका अर्थ हम जानते हैं। हम श्री कृष्ण जी को कहती हैं, हरियाणी श्री कृष्ण जी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, जो पूरी तरह से राजनीति सीख कर आ गए हैं। स्वयं न आकर वो आपको भेज दिए ताकि वहाँ बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाए, है ना। गोपियों का सारा हाल जान गए, उन्हें आना ना पड़ जाए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही अति चतुर है श्री कृष्ण जी, बहुत चतुर है, चालाक है। अब उसमें भी और गुरु ग्रंथ, अपना गुरु ग्रंथ पढ़ के आ गए हैं और अपने चला के दिखा रहे हैं, राजनीति दिखा रहे हैं, छल कपट हमारे साथ कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, श्री कृष्ण जी ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के प्रेम का संदेश भेजा है, जो योग संदेश है वो भेजा है। इतनी बुद्धि लगाए हैं जो इस प्रकार से योग संदेश हमारे लिए भेजे है ना। राजनीति वाली बात है ना ये। उद्धव, हे उद्धव, भले लोग, पहले के लोग भले थे, आगे के पहले लोग ही बहुत भले थे, जो परहित दूसरों के हित के लिए डोलत धाए घूमते फिरते थे, बहुत कष्ट करते थे, अपना कष्ट उठाते थे, सिर्फ दूसरों के लिए भी करते थे। लेकिन अभी ये अब वो बात नहीं रही। अब तो ऐसा लगता है अब हमें अपने मन फिर पाए हैं, अब हम अपना मन फिर से पा लेंगे। कौन सा मन? जो चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण जी यहाँ से जाते समय, चलते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वो मन हम फिर से हमें मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन, वो क्यों अनिति कर, स्वयं वे क्यों स्वयं अनिति करते हैं। कौन? जे और अनिति छुड़ाए, जो अनिति को छुड़ाने वाले हैं, अनिति को समाप्त करने वाले हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी, वे अनिति को छुड़ाने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। वो खुद ही स्वयं अनिति क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही है कि क्या धर्म है कि जो प्रजा को कभी भी सताए ना, कभी भी राजधर्म यही कहती है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो हमें क्यों सताया जा रहा है, इस प्रकार से गोपियाँ उनको उलाहना देती है, उसे ताना कसती है कि वो श्री कृष्ण जी अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं, है ना। इस प्रकार से इस बात को बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। चारों पदों में से गोपियाँ ही बोलती हैं, उन्हीं का संवाद है। उद्धव जी जो बोलना था वो पहले ही बोल दिए थे योग संदेश के बारे में। इन चारों पदों में गोपियाँ ही बोलती हैं, उन्हें बहुत से तर्क के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को पाना चाहती हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद।